8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं, ये वो सवाल है जिस पर बात तो हर कोई करता है, मगर इसका हतमी जवाब किसी के पास नहीं। इसी सवाल ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार कर रखा है। मगर लगता है 8 फरवरी के इंतखाबात पर छाया ये सवालिया गर्दाब ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, अब 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनता दिखाई देने लगा है। आपको 5 जनवरी का वो दिन तो याद है ना, जब सेनेट ने 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास की थी। मगर क्या आपको ये मालूम है कि उस करारदाद को पेश करने और मंजूर कराने वाले सेनेटर्स के पीछे किसका हाथ था? खैर, इसका हतमी जवाब तो हमारे पास भी नहीं, लेकिन अगर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और दीगर सियासी पंडितों की मानी जाए तो सेनेट की इंतखाब मुलतवी करने की करारदाद के पीछे वही ताकतवर हाथ थे जिन्होंने पंजाब और केपी असम्बलियों के इंतखाबात के 3 माह की आईनी मुद्दत में इनेकाद की मुखालिफत की थी। उस वक्त भी दोनों सूबों में इंतखाबात के आईनी मुद्दत में इनेकाद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, मगर फिर कौमी असम्बली से उस वक्त की पीडीएम हुकूमत ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मुल्क में बेवक्त इंतखाबात का उज़र तराश कर पंजाब और केपी दोनों सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का तकाजा कर दिया। आखिरकार कौमी असम्बली की वही करारदाद आईने पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट दोनों से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। पंजाब और केपी दोनों सूबों में इंतखाबात के गैर आईनी इल्तवा का मौजिब बनी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आईने पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने की बजाय कौमी असम्बली की करारदाद पर अमल किया और दोनों सूबों में आईनी मुद्दत में इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए कोई ठोस इक़दामात न किए। अब 5 जनवरी को भी जब सेनेट ने 8 फरवरी के इंतखाबात में इल्तवा की करारदाद मंजूर की तो बहुत से हल्के यही तसव्वुर कर रहे थे कि वही पुराना खेल दोबारा खेला जाएगा और पाकिस्तान के अवाम को एक मरतबा फिर हक के राय दही से महरूम कर दिया जाएगा। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट की करारदाद की रोशनी में आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में 8 फरवरी को शेड्यूल इंतखाबात मुलतवी न करने से मुताल्लिक सेनेट सेक्रेटरीट को मरासला भी भेज दिया। इस तब्दील सूरत-ए-हाल में एक और इंतहाई दिलचस्प फैक्ट मौजूद है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छिन चुका है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ इंतखाबात से बाहर हो चुकी है तो ज़्यादा मुनासिब होगा। कुछ सियासी पंडितों का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबात से बाहर होना ही 8 फरवरी के इंतखाबात के इनेकाद की ज़मानत है। अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाता तो 8 फरवरी के इंतखाबात भी मुलतवी हो जाते। आप इस राय से इत्तफाक करते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।